चलो अब इधर देखना, इधर देखिएगा। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सबसे जो है सोल्व करना सीखा, एलिमिनेशन मेथड से भी। तो हमको x और y का दो वैल्यू मिल रहा था। अब जो है उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड भी देखा। तो सपोज करो और बता चुके हैं कि दो अगर लाइन दिए हुए हैं, ठीक है, ये L1 है, यहाँ पर आपका L2 है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब दोनों लाइन के ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनता है। क्या क्या, जरा देखिएगा। अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तीन पॉसिबिलिटीज है। या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे, ठीक है, या फिर पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसको कट करने का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, चांसेस हैं। तीसरा ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और यहाँ पर हो गया कोइंसिडेंस, यानी कि L1 और L2 यही है, और यहाँ पर हो गया L1 और L2। L1 पैरेलल है किसके, L2 के। क्या इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा केस होने वाला है क्या? अगर एक प्लेन में दो लाइन खींचे जाएंगे, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर दोनों पैरेलल होंगे, और नहीं तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इनको नाम दे दिया गया है। ये इंटरसेक्टिंग का केस हो गया, ये आपका हो गया पैरेलल का, ये आपका हो गया ओवरलैपिंग का। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, अब जरा बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। जितना कॉमन पॉइंट मिलता है उतना सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर दोनों लाइन में कितना कॉमन पॉइंट मिला, 1, ठीक है। तो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या होगा, यूनिक रहेगा, उसके जैसा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। प्रभु इधर देखिए, हाँ हाथ नीचे रखिए, फोटोशूट पर नहीं बैठा है, इधर देखना, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही दोनों लाइन के इक्वेशन पैरेलल हो गया, इक्वेशन दिया, लाइन ड्रा किए, ग्राफ खींचे, दोनों पैरेलल हो गया, कितना पॉइंट कॉमन मिला आपको, एक भी पॉइंट आपको कॉमन नहीं मिला। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, तो दोनों को कितना पॉइंट कॉमन मिल गया, इनफाइनाइट पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ आ गया, आगे बढ़े। अब जरा देखिएगा, ये तो हो गया ग्राफ से समझे। इसी चीज को अलजेब्रिकली समझते हैं, ठीक है। अलजेब्रिकली क्या बोलता है, अगर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, कोफिशिएंट से बात करना है। x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का b1, और इसमें c1, ठीक है, और इसमें क्या है, a2, b2 और c2। बात सुन रहा है। अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो लाइन हमेशा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ खींचिएगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो एक को बराबर करने के लिए जाइएगा तो बस वही बराबर होगा। अगर रेशियो इक्वल रहा, यहाँ किसका बात कर रहा है, रेशियो का ना। मान लो कैसे रहता, सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर समथिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसा कि रेशियो बराबर हो जाए। मान लो कि 4x प्लस 6y ले लिए, माइनस 8 ले लिए, वॉट एवर। इसमें जब करने के लिए जाएंगे, जैसे ही एक को बराबर करेंगे, मान लो हम y को काटना चाहते हैं, रेशियो से मैंने 2/4 का वैल्यू कितना, 1/2, 3/6 का वैल्यू कितना, 1/2, ठीक है। जैसे ही एक को तुम बराबर करने के लिए जाएगा, दूसरा भी बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 2 2 जा 4x
-4 से भी खत्म, 3 2 जा 6, ये भी खत्म। बात सुन आ रहा है ना, दिक्कत क्या होगा। आगे बढ़े। अगर रेशियो इक्वल नहीं है, सपोज कीजिए हम सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा दें, यानी कि इसका इस रेशियो का वैल्यू कितना है, -1/2 है, 2/-2/4। इसका वैल्यू कितना है, 1/2 है, -1/2 1/2 के इक्वल नहीं है। अब जिसको बराबर कीजिएगा वही कटेगा अब जिसको बराबर कीजिएगा वही कटेगा, दूसरा का क्या होगा, आपको वैल्यू मिलेगा। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अगर आपका x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि इस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है बात। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन, उसका कंडीशन क्या बनेगा, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। ठीक, अब जरा देखते हैं, अगर अब जो है केस लेते हैं जब x और y का रेशियो जो है इक्वल हो जाए, x और y का क्या हो जाए, रेशियो इक्वल हो जाए। यानी कि कंडीशन लेते हैं, पहला केस तो हो गया, पहला केस था a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आपका क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो है दूसरा केस लेते हैं, अगर मेरा a1/a2 इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 के, रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेशियो इक्वल हो गया। तो यहां पर दो केस बनेगा, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जरा देखिएगा कंडीशन अब कौन प्ले करेगा। ये तो काम हो गया है ना। अब जो कुछ निर्भर करेगा C1/C2 पर निर्भर करेगा। अब किस पर निर्भर करेगा, C1/C2 पर। ठीक है, जरा देखना इधर। अगर मेरा ये, हम तो बोल रहे हैं, हम इक्वल लेके चल रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू क्या ले रहे हैं, b1/b2। हमारे पास एक और रेशियो है C1/C2 कांस्टेंट का। अगर मेरा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू C1/C2 हो जाए, क्या हो जाए, C1/C2, रुक जाओ, इक्वल्स टू C1/C2 इधर की ओर, तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि रेशियो सेम होने का मतलब है तीनों रेशियो सेम हो गया, x का भी रेशियो सेम हो गया, x का रेशियो y के साथ और फिर वो कांस्टेंट के साथ रेशियो सेम हो गया। यानी कि दोनों जो इक्वेशन सेम ही होंगे, बस कोई एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्जांपल जरा देखना इधर, सपोज करो मैं लिख रहा हूं, इधर लिखना है, मान लो कि मैंने लिखा 2x - 3y + 6 = 0 लिखा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं -6x + 9y - 18 = 0। दोनों इक्वेशन हमको अलग लग रहा है, देख के तो अलग लग रहा है ना, लेकिन रेशियो निकाल करके देखिए, देखिएगा इधर 2/-6 कितना इसका वैल्यू आएगा, -1/3 होगा। -3/9 इसका वैल्यू कितना होगा, -1/3 होगा। 6/-18 इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/3। रेशियो सेम है ना। तो रेशियो में नीचे में क्या आ रहा है, आपको 3 आ रहा है। अगर ऊपर में 3 आता तो ऊपर बोला में कॉमन होता, नीचे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नीचे में देखिए तो -3 कॉमन कीजिए तो जरा, क्योंकि यहाँ पर 2 लाना है। -3 आप जैसे ही कॉमन कीजिएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 2x, ये क्या हो जाएगा, -3y, ये क्या हो जाएगा, -6 बराबर क्या हो गया, 0। -3 इधर जाएगा डिवाइड में, खत्म हो जाएगा। जो दूसरा इक्वेशन है वो भी क्या है, पहला ही इक्वेशन है। देखने में बस हमको अलग लग रहा था, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है ये भी क्या है, पहला वाला ही इक्वेशन था। ठीक है, अच्छा हाँ, -3 कॉमन किए हैं, ठीक। बस सुन रहा है ना। जो मेरा दूसरा इक्वेशन जो अलग दिख रहा था, जैसे ही उसमें से -3 हमने कॉमन किया तो पता चला कि वो भी पहला ही इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों का ग्राफ सेम हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए। ओवरलैप कर गए तो कितना सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन।
यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन ही सेम है, और दोनों इक्वेशन सेम है यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप कर गए, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गया, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, हो गया ना ये? अगर हम केस ले लें A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 और ये नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है? A1/A2 किसके बराबर है? B1/B2 के, लेकिन B1/B2 नॉट इक्वल है किसके? C1/C2 के। यहां से दो रास्ते बने थे, हम केस लेकर के चले थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब ये जो रास्ता था दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, एक जिसमें कि C1/C2 के इक्वल हो जाए और एक जब C1/C2 के इक्वल ना हो, ठीक है? तो इस केस में जब तुम इक्वेशन सोल्व करने के लिए जाएगा, अगर तुम्हारा रेशियो सेम है, इक्वेशन सोल्व करने के लिए जाएगा तो कट के देखना इधर क्या होगा, इधर देखते हैं। पहले इसी को थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मान लो कि एज ए इक्वेशन इसको सोल्व करते तो एक को बराबर करने के लिए जाते तो सब के सब बराबर हो जाता, तो सब के सब कट के क्या हो जाता, इधर भी जीरो आ जाता, इधर भी जीरो। तो सही बात है, RHS भी जीरो हो गया, LHS भी जीरो। जैसे हम अभी इसी पर आ रहे हैं, हम A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये पता चल गया कि दोनों इक्वेशन जो है सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? दोनों इक्वेशन सेम है। जैसे ही हम एक को बराबर करने के लिए जाते हैं, मान लो तुम तुमसे पूछते हैं किसको बराबर करें, 2 को पहला को दूसरा को, इसमें बोलता है कि सर इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक लोग कर दिए। -3 से इसी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, -6x + 9y -18 बराबर क्या हो जाता बाबू, 0। जैसे ही दोनों को माइनस करता, x भी कट जाता, y भी कट जाता, कांस्टेंट भी कट जाता, इधर बचता क्या, 0, इधर भी क्या बचेगा, 0। ये सही चीज है, 0 बराबर 0। लेकिन अगर रेशियो इक्वल नहीं रहता, C1/C2 के इक्वल नहीं रहता, इधर रखना, x का रेशियो y के रेशियो के सेम है लेकिन कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं है, तो जैसे ही हम x को बराबर करेंगे तो y भी बराबर हो जाएगा, या फिर y को बराबर करेंगे तो x भी बराबर हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट आपका बराबर नहीं होगा। तो जैसे ही माइनस करने जाएंगे x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, लेकिन कांस्टेंट में कुछ ना कुछ बचेगा, कांस्टेंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ बचेगा। फॉर एग्जांपल इसी जगह पर हम ले लेते हैं, जरा देखना इधर, इसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर 6 के जगह पर कर देते हैं 9। देखना इधर, 6 के जगह पर क्या कर दिए 9। क्या कर रहा तू, दोनों ढी ले रहा है उसका, हाँ। इधर देखना, सीधा बैठ, तो अब इधर देखना, 2x है -3y है +9 है, रेशियो निकालते हैं 2y -6, A1/A2, A1/A2 2/-6 कितना हो जाएगा बाबू, -1/3। यहाँ पर निकालते हैं B1/B2 -3/9 कितना हो जाएगा, -1/3। लेकिन C1/C2 जब निकालेंगे 9/-18 क्या आ गया, -1/2। इक्वल तो नहीं हुआ, ये दोनों बस इक्वल हुआ है। जिसका रेशियो इक्वल हुआ है, अगर जैसे उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा एक में, जिसका रेशियो उसके साथ इक्वल वो भी कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए इधर, आप x को इक्वल करने के लिए जाइएगा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3, तो कितना हो जाएगा, -6x + 9y -27। बाबू माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। इसको इग्नोर करना, यहां से कैंसिल होगा, यहां से ये कैंसिल होगा, लेकिन यहां पर क्या बचेगा, -27 + 18 -9, और इधर क्या बचा, 0। क्या ये सही बात है, गलत हो गया ना, ये गलत चीज मिल रहा है, इसीलिए इस केस को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई x और y है ही नहीं जो कि दोनों की इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे पर मिलेंगे ही नहीं, और जब दो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं यानी कि कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन से, इसलिए उनका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है? यानी कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसे रहेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे,
ठीक है। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल हो गया, तो इसका मतलब लाइन दोनों सेम ही है। लाइन जब दोनों सेम ही है तो ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो गया, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ग्राफ खींचने के लिए जाइएगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे ही किसी एक को इक्वल करेंगे तो एक्स वाई तो कट जाएगा, लेकिन इधर कांस्टेंट बन जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहा है ना? एक तरफ कांस्टेंट कुछ ना कुछ बच जाएगा, एक तरफ बच जाएगा जीरो। ठीक है, ये तो कभी इक्वल तो होगा नहीं, एक गलत चीज रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। इसका मतलब है कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे ही नहीं। जब दो लाइन एक दूसरे के साथ ना मिले, कैसे लाइन है वो, पैरेलल लाइन से। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े। अब देखिए, अब इस पर आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, जरा बुक दीजिएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। देखना इधर, इधर देखना ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी इक्वेशन को देख करके आप ये बता सकते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, बस आपको चेक करना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिए। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, फिर तीसरका को भी चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट, और तीनों इक्वल नहीं हो पाया तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि लिख देते हैं एक बार फिर से, L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इफ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, इसका मतलब हो गया, ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ जो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहला केस। दूसरा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, ए नॉट इक्वल्स टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बाबू, नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे ही तीनों इक्वल हो गया, इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, ग्राफ यहां क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ग्राफ क्या होंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, एक लाइन और जान लीजिए, जब किसी इक्वेशन के, जब कभी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है, चाहे एक ही सॉल्यूशन मिले, चाहे इनफाइनाइट मिले, चाहे दो मिले, चाहे चार मिले, जब आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जैसे में आपका जो पहला और जो तीसरा है, जिसमें कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और एक में क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल रहा है ना। जब आपको सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट होने का क्या केस होगा, या तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, या फिर क्या हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? और जब आपको सॉल्यूशन ना मिले तो इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का ये वाला केस है जब लाइन पैरेलल हो जाए, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इक्वेशंस। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, दिया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इधर 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। एक और दिया है k प्लस 1x प्लस
1 माइनस 2k y इक्वल्स टू 5k माइनस 4। तो बोल रहा है k का क्या वैल्यू होगा, 2008 में पूछा है, k का क्या वैल्यू होगा कि दोनों लाइंस के जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, k का क्या वैल्यू होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, जिस इक्वेशन में k रहे उसको पहला इक्वेशन मानना है। उससे फायदा क्या होगा, जब आप लिखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका a1, इसको आपने सपोज किया, कि क्या होगा, ऊपर में लिखाएगा तो सोल्व करने में आसानी होगी। अगर अपॉन में आ गया, जैसे ऐसे लिख देगा तो भी सही है, 2/k + 1 बराबर -3/1 - 2k, इसको फिर इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन अपॉन में है ना, थोड़ा दिक्कत करता है। इससे बढ़िया है कि इसी इक्वेशन को क्या करें, हम पहला इक्वेशन माने और इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। इधर देखिएगा जरा, इक्वेशन को पहले तो सुधारते हैं। कैसे, इसको पहला इक्वेशन लिखना है, इक्वल टू की इधर में कुछ लिखा हुआ है, इसको इधर लेकर के आइए, यानी कि k + 11 लिख देते हैं इसे, k + 1x + 1 - 2ky माइनस 5k माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 2x - 3y - 7 बराबर 0। इसके बाद आप वहां पर लिख दीजिएगा a1 a2 सब। इधर देखिएगा, a1 का वैल्यू k + 1, a2 का वैल्यू 1 - 2k, और सॉरी a2 नहीं जी, b1, c1 का वैल्यू -5k माइनस 4, -5k माइनस 4, और इधर फिर आएंगे a2 का वैल्यू 2, b2 का -3 और c2 का -7। उसने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाए, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। देखिएगा, इधर देखना, यहां से करेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 का वैल्यू कितना है बाबू, k + 1, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कितना है 1 - 2k, ये क्या है -3, इसका वैल्यू कितना -5k माइनस 4, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -7। इस तरह की इक्वेशन आ गया ना। इधर देखिए, आप इसमें से देखिए कोई दो को सोल्व कीजिएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। ए लोढ़ा, आंख क्या बंद कर रहा है, देख रहा है ऐसे आंख बंद करके, मन की आंखों से देख रहा है, ठीक है। इधर देखना, कोई दो इक्वेशन को सोल्व करेगा तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि k का वैल्यू निकालना है ना सिर्फ, इसमें तो दो वेरिएबल तो है नहीं, दो दो लेकर के इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वैसा भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाया है ना, 2 वेरिएबल में क्या करना रहता था, कोई दो को लेकर के इसको इसके साथ ले लिए बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर सिंगल वेरिएबल ही है, k है k है k है, एक ही बार लेने का जरूरत है, ठीक है। जरा देखिएगा बाबू, इधर देखना जरा, इसको जैसे ही तू मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, ये k का वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 मिनट, कोई एक इक्वेशन को लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। -3k -3 + 1 -3 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 - 4k हो जाएगा। k को इधर लेकर क्या, -3k + 4k बराबर कितना हो जाएगा 2 + 3, कोई दिक्कत। तो 4k - 3k, k बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। रख के एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं, देखना। 5 + 1/2 कितना आएगा, 5 + 1/2 3 आएगा। 1 - 2 × 5, 1 - 2 × 5, 1 - 10 कितना -9, -9 / -3 कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं, देखना इधर k है, k का वैल्यू कितना रखना है 5, 5 5 जा 25, 25 - 4 21, आगे में माइनस है -21, नीचे में भी माइनस है, ठीक है।
कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 21/7 ये भी कितना आ गया 3, इक्वल हो गया कि नहीं, समझ में आया। यानी कि k का वैल्यू अगर आपका 5 रहेगा तब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। बाकी k का कोई भी वैल्यू रहेगा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। इधर इधर देखना, समझ में आ गया ना ये। चलो बाबू इधर देखना, क्वेश्चन है x प्लस k प्लस 1y इक्वल्स टू 5, पहला इक्वेशन है। दूसरा है k प्लस 1x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इक्वल्स टू 0। तुम लोग थोड़ा मन में गाली दे सकता है कि अपने तो बनाए तो उसमें एक ही में k था, इसमें दोनों में k है, ठीक है। निकालना है k का क्या वैल्यू होगा, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखना इधर, अरे बाबू इधर देखना। जैसे मैं यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक ही को सोल्व कर लिए थे, इसको नहीं सोल्व करने के लिए गए थे, इसको भी सोल्व करते तो मेरा आंसर 3 आता। बात समझना, अगर इन दोनों को सोल्व करने पर मेरा आंसर 3 के अलावा कोई और हो जाता तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोल्व नहीं किया, सोल्व करने से बचने के लिए क्या किया, जो मेरा वैल्यू आया उसी को तीनों में रख दिया, ठीक है। उसी को क्या किया, तीनों में रख दिया। अगर तीनों को सेटिस्फाई कर गया था तो वही आंसर है। तो अगर तुम क्वाड्रेटिक से निकाले हो, क्वाड्रेटिक से जो इसमें 2 आंसर आएंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख करके देखो, और नहीं तो सोल्व करो। सोल्व करने पर यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बनेगा इस वाला क्वेश्चन में, यहाँ से भी k का 2 वैल्यू मिलेगा। जैसे में एक में क्या मिला तुमको, k बराबर क्या मिला है, -4 2 मिला है। इसमें जब सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक में तो एक में और वैल्यू मिलेगा, इसमें भी मिलेगा 2 और एक और वैल्यू मिलेगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 2, तो 2 मेरा आंसर होगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप रख करके चेक कर लीजिए, आपका -4 और 2 आया है ना, एक वैल्यू ऐसा होगा जो तीसरा को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बाबू इधर रखना, हार्ड सवाल दिया गया, नहीं थोड़ा आसान देना चाहिए। देखना इधर, इधर डायरेक्ट लिख रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है a1/a2, ठीक है। दोनों में k है ही, इसमें लेकिन ज्यादा k है, इसी को ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसको हम अपना L1 मानेंगे, इसको क्या करेंगे L2। ये देखना क्या होगा, k प्लस 1 बाई एक्स कोएफिशिएंट कितना 1 इक्वल्स टू 9 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 8k। देख बाबू ये 0 किधर है, इसको भी इधर लेकर क्या होगा -5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का आदत डालो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -5। अब देखो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे बाबू, इधर देखना आराम से सोल्व होगा। k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो होल स्क्वायर हटाएंगे बाबू, उधर क्या होगा रूट 9, उसका वैल्यू कितना +-3 +-3। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 +-3। k बराबर प्लस लेने पर 3 - 1 2, या फिर माइनस लेने पर -4। वैल्यू आया k बराबर 2 और -4। अब देखना तो यहाँ के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये वैल्यू जो है दोनों
इनमें रख करके आप चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 + 1 कितना 3, 9/2 + 1 3, 9/3 कितना 3 हो गया। यहाँ पे 2 रखेंगे, 1 - 8 × 2 / -5, 1 - 16 यानी कि -15, -15/- 5 भी कितना आ गया 3, यानी कि 2 तो आंसर होने वाला है, क्योंकि 2 जो है तीनों को सेटिस्फाई कर गया, यानी k बराबर 2। -4 रख के देखिएगा जरा, -4 + 1 कितना होगा -3, -4 + 1 -3 से डिवाइड करें तो भी -3 हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल होगा, क्योंकि इसी से आंसर ही आया है, ठीक है, ये दोनों तो आंसर होने वाला है, इक्वल होगा। इसमें रखते हैं 1 - 8 × -4 डिवाइडेड बाई -5, तो 1 + 32 बाई कितना हो जाएगा -5, ये कितना आ गया है 33/- 5, नहीं ना आया, यानी कि -4 रखने पर तीनों इक्वल नहीं हुआ, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है k = 2। ऐसी चीज को कुछ लोग क्या करते हैं, वो रख करके चेक करने वाला झंझट में नहीं फंसते हैं, वो क्या करते हैं दूसरा को भी सोल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 × -5 -45 = k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, k × 1 k, k × -8k -8k², 1 × 1 1 1 - 8k -8k, ठीक है, सबको इधर लेकर के आ जाइए, तो 8k² k - 8k -7k, इधर आएगा तो +7k हो जाएगा, -45 इधर आएगा तो -46 = 0। बहुत बड़ा आ गया, कुछ गलती हुआ है क्या? हाँ, इसको फैक्टराइज करते हैं, कितना पे टूटेगा ये, इधर देखना 8 × 46 है ना, 46 को लिख सकते हैं 23 × 2, हाँ 16 और 23 हो गया ना, 8 × 2 = 16 और 23। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसको किसको नहीं आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखना, सब सिखाया जाएगा, क्वाड्रेटिक में सिखा दिया जाएगा, नहीं तो अभी चल ही रहा है 9th क्लास में, उसमें आकर के फैक्टराइजेशन सीखिए, अच्छा रहेगा। इधर देखिएगा, इसको लिखेंगे 8k², कितना पे टूटा था ये 23 और 16 पर, इसको लिख सकते हैं 23k -16k -46 बराबर 0। अच्छा ठीक, दोनों में क्या कॉमन होगा, सिर्फ k कॉमन हो गया, बचेगा क्या बाबू 8k + 23, यहां से क्या कॉमन होगा -2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 8k + 23, फिर क्या करेंगे 8k + 23 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा k - 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ को जब सोल्व करेंगे 8k + 23 बराबर 0, तो k का वैल्यू कितना आएगा -23/8 होगा, कोई दिक्कत, इतना बराबर 0 लिखेंगे तो -23 उधर जाएगा, +20 जाएगा, -23 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया k बराबर 2, यहाँ से 2 को भी वैल्यू आया, ये दोनों कब इक्वल होगा, जब k का वैल्यू -23/8 हो या फिर k बराबर 2 हो, और ये दोनों कब इक्वल होगा, जब k का वैल्यू 2 और या फिर -4 हो। तो कॉमन क्या मिला तुमको 2, तो कुछ लोग क्या करते हैं कॉमन आंसर निकाल करके उसको बोल देते हैं कि यही मेरा आंसर है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एक ही से जो आंसर आया उसी को रख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो ये आंसर तीनों को सेटिस्फाई कर गया वही मेरा क्या है आंसर है। आपकी मर्जी, आपको कौन सा आसान लग रहा है, ठीक है, रखने वाला या फिर दोनों को फैक्टराइज करने वाला। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। चलो इधर देखना, इधर देखना, आसान क्वेश्चन देते हैं, इधर देखना, पहले बनाओ पहले इसको, 2x + 3y = 7 और k - 1x + k + 2y = 3k, ये इजी क्वेश्चन है, पहले इसको बनाओ।
इधर इसमें k है, इसको पहला इक्वेशन सपोज करें, ये मेरा L1 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा L2, लाइन फर्स्ट लाइन टू, या फिर E1 और E2 भी कुछ लोग लिखता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। इधर देखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, A1 अपॉन A2 यानी कि k माइनस 1/2 इक्वल टू k प्लस 2/3 इक्वल्स टू 3k है, इधर आएगा तो -3k और इधर आएगा तो -7, कट गया ये। यहाँ पर कोई दोनों को सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये 3k माइनस 3 बराबर 2k प्लस 4, ये इधर माइनस होगा, 3k माइनस 2k बराबर 4 प्लस 3, k का वैल्यू कितना आ गया 7। देख लेंगे अगर चाहते हैं सोल्व ना करें, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7 प्लस 2/3 यानी कि 9/3 यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि इनका वैल्यू कितना हो रहा है 3। इसका वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 7/7, कट गया, कितना आ गया 3 ही आया, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, कि यानी कि आपका k इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, क्या चीज तो करो, कितना हो जाएगा 7 का प्लस 14 बराबर कितना, हमको बोलता है करने के लिए। अच्छा भाई, तुमको डाउट हो रहा है तुम करो एक बार, एक केमिस्ट्री का रिएक्शन थोड़ा ना है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। चलो इधर देखना, इधर देखना, देखो बाबू इधर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, इधर देखना। अभी तक सिंगल वेरिएबल रहा था k, अभी तक सिंगल वेरिएबल था k, अब जो है उसमें भी डबल वेरिएबल रहेगा। इधर देखना 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 7, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। बोला है कि a और b का क्या वैल्यू होगा कि इसके इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। a और b का क्या वैल्यू होगा कि इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट लाइन बनेगा, ये वाला सेकंड इक्वेशन कैसा होगा, इधर a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 3। इसको इधर लेकर के आएंगे, इन सबके आगे माइनस लग जाएगा तो -3a प्लस बी माइनस 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो -7, माइनस माइनस कट गया, हटा देते हैं इसको। अब देखिए ऐसा 2 वेरिएबल बनाने के लिए सिखाए हैं। 2 वेरिएबल कैसे सोल्व करते थे, पहले कोई दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बनाते थे, इन दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सोल्व कर लेंगे। जल्दी से सोल्व कीजिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए। हाँ हाँ, इधर पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा ये 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, इधर आएगा तो a माइनस 3b माइनस 2b, a माइनस 5b बराबर 0। पहला इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। इधर दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं, इन दोनों से क्या आएगा, इन दोनों से 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 9a प्लस 3b माइनस 6। इधर देखना तो 7a माइनस 9a कितना हो जाएगा -2a, 7b यानी कि यहाँ पर 4b इक्वल्स टू -6, -2 कॉमन करके खत्म कर दो, कितना हो जाएगा ये a माइनस 2b, a माइनस 2b का वैल्यू कितना आ गया 3 और a माइनस 5b का वैल्यू कितना है 0। अब देखो इधर जिस क्वेश्चन में अगर आपका कांस्टेंट 0 हो जाए तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान काम करता है, एलिमिनेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे a का वैल्यू कितना हो गया है तुम्हारा 5b, a का वैल्यू 5b यहाँ पर रख दो, 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3, 3b इक्वल्स टू 3 कैंसल, b का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, a बराबर 5, b बराबर 1। समझ में आया ये?
तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना है वो था इन्फिनिटली सॉल्यूशन पर। अब एक आध क्वेश्चन बना लिया जाए किस पर, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन पर। बंद मत कर अभी, इधर देखना। चलो क्वेश्चन लिखेगा, नो सॉल्यूशन का केस। हाँ देखना रे बाबू, इधर इधर देखना। बोल रहा है के का क्या वैल्यू होगा, दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन का क्या केस है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ देखना, तो k बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई k नॉट इक्वल्स टू, इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस आएगा, k माइनस 2, ये आएगा तो माइनस k हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, यानी कि सीधे लिखेंगे तो k माइनस 2 बाई k। जो इक्वल टू में है इसको सोल्व करो, कितना आएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 जा 36, तो के इक्वल्स टू रूट अंडर 36, तो के बराबर प्लस माइनस 6। के का दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब रख करके चेक कर लेंगे, जैसे में ये दोनों तो इक्वल होगा के इक्वल टू 6 के लिए, ठीक है। मान लो कि के इक्वल टू 6 रखते हैं, कितना आएगा, फॉर के इक्वल्स टू 6, इधर देखना 6 बाई 12 होगा, ये कितना हो गया 3 बाई 6 होगा, और ये इसका वैल्यू निकाल के देखो 6 माइनस 2 बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 बाई 6 2 हो गया 3, और इस सब का वैल्यू कितना है 1 बाई 2 1 बाई 2, यानी कि इक्वल टू तो नहीं हो रहा है, यानी कि के इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, के इक्वल टू 6 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब माइनस 6 भी रख के देखते हैं, के इक्वल टू माइनस 6 रखते हैं, ठीक है, के इक्वल टू माइनस 6, देखना इधर माइनस 6 बाई 12 कितना, माइनस 1 बाई 2, 3 बाई माइनस 6 माइनस 1 बाई 2, यहाँ देखो माइनस 6 माइनस 2 डिवाइड में माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 8 बाई माइनस 6, ये भी कितना हो गया 4 बाई 3, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल नहीं है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 6 भी। इसका दोनों आंसर है, के का वैल्यू 6 रहेगा या फिर माइनस 6। ये जो इक्वेशन है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है, नो सोल्यूशन। बात समझ में आया, इधर नहीं सुनिए पहले, कभी कभी आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 आंसर मिला ना, एक आंसर ऐसा आंसर आ जाएगा एक रखने पर तीनों इक्वल हो जाए, तो उस आंसर को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बात सुन रहा है ना, कोई दिक्कत, हाँ नहीं नहीं, मान लो कि इधर सपोज करो मेरा के का वैल्यू आया रहता, इधर के का एक ऐसा वैल्यू आ जाता, मान लो कि मेरा वैल्यू था 6 और माइनस 6, मान लो कि माइनस 6 रखें, इसका भी वैल्यू आ जाता 2, इसका भी 2 आ जाता, इसका भी 2 आ जाता, तो तीनों इक्वल ना हो गया। नो सॉल्यूशन के लिए कैसा वैल्यू चाहिए कि यह इक्वल ना हो, तो उस केस में माइनस 6 को क्या करना पड़ता, छोड़ देना पड़ता। समझ में आ रहा है मेरा बात। एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ अभी, चलो इधर देखना, नो सॉल्यूशन के लिए शांत रहो, 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0,
के स्क्वायर प्लस 1x प्लस के माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0 हैज नो सोल्यूशन। तो के का वैल्यू निकालना है। इधर देखो, इधर देखना, 3k प्लस 1 इधर देखना, 3k प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन के माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5। इधर देख, नॉट इक्वल टू ना, नो सोल्यूशन का। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये, इसको सोल्व करो पहले। 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 6k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से ये खत्म, यहाँ देखना माइनस 5k प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 5k इक्वल टू 5 कट गया, k का वैल्यू -1। ठीक है, अब देखना k का वैल्यू -1 रख के देख लेते हैं, कहीं इक्वल तो नहीं हो जा रहा है। ये दोनों तो इक्वल होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, छोटा नाम रख देते हैं 3 अपॉन -1 -2 कितना -3 कट के कितना आएगा, ये -1 ही आएगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू -1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा -1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 2/5 है। ठीक है, सुना गया। तो 3D जो है आपको बना करके लाना है RS अग्रवाल का। ठीक है, 3D पूरा बनेगा।